हेलो क्लास, होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्लास 11th है, अभी 10th के बाद आए हैं। थोड़ा जोश बना के रखिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बेटा टाइम, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा ये बता रहा हूँ कि टाइम अभी थोड़ा खराब चल रहा है आपका, काफ़ी टाइम निकल गया है। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर अभी हम मई में कर रहे हैं, ये जुलाई में कर रहे हैं, ये मई में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके ये आप ऑलरेडी 2 मंथ पीछे हो गए, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और पढ़ाई करिए, ठीक है। नाउ व्हाट वी वर डूइंग, क्या कर रहे थे हम लोग? वी वर डूइंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोशियोमेट्री, है ना। हम कर रहे थे प्रॉब्लम्स स्टोशियोमेट्री बेस्ड। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड। हमने कहा था स्टोशियोमेट्री, देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आपके 3 केसेस, हमने कहा था मास मास रिलेशनशिप, स्टोशियोमेट्री में जब हम बात करेंगे तो मास मास रिलेशनशिप के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। क्या था पिछला वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज, स्टोशियोमेट्री से पहले डायरेक्ट इसमें मत आइएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा हमने कहा था मास मास या मास मोल, दूसरा हमने कहा था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, और थर्ड हमारे पास था वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। वी हैव डन सर्टेन न्यूमेरिकल्स ऑफ मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे मास मास रिलेशनशिप। स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है ना बैलेंस न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड है, या प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। स्टोशियोमेट्री का मतलब, ठीक। तो मास मास रिलेशनशिप हमने कर लिया था। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप वी हैव टू डू सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। वी विल फिनिश ऑल द न्यूमेरिकल्स, आज हम सारा रिलेशनशिप कर लेंगे। देखो बेटा, अब दूसरी बात पे आता हूं। अभी हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी हम जनरल बेसिक, सिर्फ मैं आपको रिलेशनशिप सिखा रहा हूं। अभी आई एम नॉट गिविंग यू एनी ट्रिक्स, अभी मैं ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं। एक बार आपको ये मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम या मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक बार ये आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, देन आई विल गिव यू द ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व देम, ठीक है। दे आर वेरी गुड ट्रिक्स, ठीक है। पर अभी नहीं, अगर मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक्स बताऊंगा तो आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जनरल बेसिक आइडिया हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, देन विल डू इट बाय ट्रिक्स, ठीक है। यहां तक आ गया, तो स्टार्ट करें। आज हमें क्या करना है, वी हैव टू डू सर्टेन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम और मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, रीड। चलो पहले आते हैं बेसिक चीज क्या है हमारे पास, मास वॉल्यूम और मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर हमें न्यूमेरिकल करने हैं, प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है। अब मास वॉल्यूम और मोल वॉल्यूम, अब बच्चे बोलेंगे सर व्हाट इज दिस, क्या है ये, इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, FeO प्लस CO gives you Fe प्लस CO, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। तो मास वॉल्यूम में क्या है, हो सकता है वो आपको इसका मास दे, FeO का मास दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा कि बता 10 ग्राम FeO जब CO के साथ रिएक्ट करेगा कितना वॉल्यूम CO2 का बनेगा, ठीक है। कि मास ऑफ FeO इज गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। अब याद रखना, वॉल्यूम ऑफ CO2 ना वो हमेशा आपको STP पे बोलेगा, क्या बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 हमेशा STP पे, बिकॉज STP पे ही हमें किसी गैस का वॉल्यूम नोन होता है, ठीक है। रिवाइज करते हैं हल्का सा, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, आपको ये मालूम है, पिछले वीडियो में क्या, STP का मतलब होता है टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेयर को 760 mmHg भी बोलते हैं, क्योंकि यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, और 760 टॉर भी बोलते हैं, दे आर अनदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। और तो ये कम आएगा पर आ सकता है, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। यानी कि अगर टेम्परेचर किसी गैस को आप 273 केल्विन पे रखते हो
180 प्रेशर पे रखते हो या 760 Hg प्रेशर पे रखते हो या 760 टॉर्क प्रेशर पे रखते हो तो उसका वॉल्यूम हमेशा आएगा 22.4 लीटर्स। तो व्हेन वी आर डूइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मास वॉल्यूम और मोल वॉल्यूम, तो इसका मास गिवन हो सकता है, इसका मोल गिवन हो सकता है और इसका वॉल्यूम वो आपको एसटीपी पे पूछेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इसका वॉल्यूम एसटीपी पे गिवन हो सकता है और इसका मास पूछ ले, वाइस वर्सा, दोनों तरीके से ट्रू है। या तो इसका वॉल्यूम बोलेगा, इसका वॉल्यूम है सपोज 1.12 लीटर एट एसटीपी, बता कितना मास या कितने मोल्स एफयू के सीओ के साथ रिएक्ट करने चाहिए, ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो उल्टा सीधा दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो विल डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स, बट बिफोर यू रिवाइज, क्योंकि अब हमारे पास रूल क्या है, व्हाट इज आवर रूल? रूल क्या है कि व्हेनेवर वी डू द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री, जब भी हम स्टोइचियोमेट्री पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रूल इज, व्हाट इज द रूल? कन्वर्ट द डेटा इन विच एवर फॉर्म गिवन इनटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, कि जिस भी फॉर्म में आपको डेटा गिवन होगा बच्चों, आपको उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो आते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। पहली फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स की, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम W लिखते हैं, मोलर मास को M लिखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर्स। ये आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि बेटा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में ना ये आपको एटलीस्ट दो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। और भी फॉर्मूलेस हैं मोल से, वो जो हमने पहले कर लिए, फिर ये दो फॉर्मूलेस अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप फंसेंगे। फंसना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फंसना, स्मूथ पास करने वाले। एग्रीड? तो मेरे ख्याल से बेसिक्स क्लियर कर दिया होगा। मास विल बी गिवन टू यू एंड यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एसटीपी। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया क्लियर? अब आते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल, एटलीस्ट टू न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच टाइप। एग्रीड? जैसे मुझे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, क्या बोला गया? 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद H2। ठीक है, सोडियम का रिएक्शन करना है तो हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी। सोडियम का H2 के साथ रिएक्शन करना है। अभी मैं सिर्फ रिएक्टेंट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे बाकी बात। 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद H2O। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 liberated at STP। ठीक है, तो भैया H2 गैस बाहर निकली, ये हमें पता है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जब भी किसी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो हमेशा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बोला मैंने? जब भी मेटल को रिएक्ट करोगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लो, 2Na 2NaOH, ठीक है, 2H2 H2। एग्जैक्टली देखो ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हो गए। सोडियम कितने हैं? 2 हो गए ना। दिस इज बैलेंस इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या गिवन है, उसको सॉल्व करने आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका मास गिवन है, इसका मास कितना है? 4.6 ग्राम। और पूछा गया इसका वॉल्यूम पूछा है एट एसटीपी। मैंने आपको पहले बोला था कि वो आपको हमेशा जो भी वॉल्यूम पूछेगा दैट विल बी एट एसटीपी। समझ में आया? एसटीपी मतलब रिवाइज करें, टेम्परेचर कितना? 273 का, प्रेशर कितना? 180, राइट। और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कितना होता है? 22.2 लीटर्स। ठीक है, ये थी बात। इसका मास गिवन है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका मास गिवन है, इसका वॉल्यूम निकालना है। अब रूल क्या था? व्हाट इज अवर रूल? रूल क्या था कि जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब हमारा डेटा किस फॉर्म में गिवन है? मास की फॉर्म में। अब इसका एटॉमिक मास सोडियम का ये आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, ये आपको गिवन रहेगा। इसको आपको याद लर्न करने की जरूरत नहीं। तो व्हाट इज अवर गिवन मास? 4.6। व्हाट इज अवर एटॉमिक मास? 23। अब याद देखो मैंने क्या कहा था, अब गिवन मास है, एटॉमिक मास हमारे पास है, तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी। मैंने कहा था सबसे पहले जो भी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनी उसमें
STOICHIOMETRS स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऊपर लिख लिया था, ऑल्दो आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट आर द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? ये इनको बोलते हैं, इसके 2 मोल या इसके 2 पार्टिकल या इसके 2 एटम, इसके 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी, इसके 2 मोल बनेंगे और इसका 1 मोल बनेगा। हाँ यार, ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो कहां से आया, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आया। कहां से आया बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, अब ये हमारे पास तो गिवन मोल्स कितने होंगे? ये तो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल्स कितने होंगे? W/m यानी कि 4.6/23 यानी कि 0.2। हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, इसका अगर 2 मोल, अब मैंने क्या कहा था, जिसका गिवन है आपको रूल क्या था? रूल क्या था? आपको किस मोल पे कंसंट्रेट करना है, किस स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे कंसंट्रेट करना है? जिसके बारे में डेटा गिवन होगा और जिसके बारे में निकालना है, बाकी पे फोकस नहीं करना। हमें NaOH से कोई मतलब नहीं, हमें वाटर से कोई मतलब नहीं। अब देखो, इसके अगर 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, रीड द स्टिचियोमेट्री, इसके अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो H2 के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 1 मोल। अब जो इसके गिवन नंबर ऑफ मोल्स है 4.6 का मतलब कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.2 मोल्स आ रहे हैं। इसके अगर 0.2 मोल्स होंगे तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2? इसके अगर 2 मोल है इक्वेशन में तो इसके कितने मोल बन गए? 1 मोल। इसका गिवन मोल्स कितने हैं? 4.6 को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया तो कितने मोल्स है? 0.2 मोल्स। तो इसके कितने बनेंगे? आया ना? तो देयरफॉर वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेटेड एट STP कितना आएगा भाई? 1 मोल पे कितना होता है? 1 मोल का कितना होता है? 22.4 लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेटेड तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.1 यानी कि 2.24 लीटर्स या कितना? 2240 ml, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू कितना ml? 1000 ml। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपको मास गिवन था और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया एट STP। बताओ हाँ या ना? ना तो क्या समझ में? पक्का 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 पक्का। सेकंड टाइप पे है, एक काम। अब देखो, तो मास गिवन था, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। अब हो सकता है वॉल्यूम गिवन हो और आपको मास या मोल कैलकुलेट करने के लिए कहा है। एग्री? आगे चले, सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास है, व्हाट मास ऑफ CuO, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, विल रिएक्ट विद ठीक है 2.8 लीटर ऑफ H2 एट STP। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन आपको खुद बनानी पड़ेगी। रिएक्टेंट कौन कौन होगा? रिएक्टेंट कौन कौन होगा? इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेगी। CuO किससे रिएक्ट करना है? H2 से। ऑब्वियस सी बात है, क्या बचेगा? H2 होगा, या तो आपको खुद रिएक्ट करना पड़ेगा। और C। अब देखो, किसके बारे में पूछा हुआ है? इसका मास निकालना है और गिवन क्या है? इसका वॉल्यूम गिवन है 2.8 लीटर। इसके और इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, आसान है ना? इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। अब हम क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम गिवन है यहाँ, तो सबसे पहले क्या था? जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा, क्या बोला था? जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करो, कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है? जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देयरफॉर मैं नीचे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट STP कितना आएगा? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है।
तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कितना गिवन है 2.8 लीटर अपॉन 22.4, इसको सॉल्व करोगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गिवन मोल्स, इसका तो हमें पता नहीं है इसके मोल्स कितने आ गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 2.8 अपॉन 22.4 यानी कि 0.125 मोल्स। एक बार इसके मोल्स निकालोगे, अब इन दोनों को रिलेट करो तो देयरफॉर अब इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता है, इसके मोल्स कितने आ गए 0.125, तो इसके भी कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, बोलो बोलो बोलो, इसके भी कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे 1 मोल करेगा ना बेटा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO विल बी 0.125। ठीक है, पर क्या हमें मोल्स पूछा हुआ नहीं पूछा हुआ, मास पूछा हुआ, तो आपको मास निकालने के लिए एटॉमिक मास चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो मास ऑफ कॉपर ये रहेगा 63.5 और मास ऑफ ऑक्सीजन ये रहेगा 16, ये आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर मोलर मास ऑफ CO कितना हो जाएगा 63.5 प्लस 60 ऐड कर लो कितना 0.5 6 और 3 9 79.5। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ मास पूछा हुआ, व्हाट मास W पूछा हुआ, नंबर ऑफ मेरे मोल्स आ गए मेरे पास CO के, मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया CO का 79.5, तो W वेट निकल जाएगा ना। N इज इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमें क्या निकालना है गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.125 और मोलर मास कितना है 79.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 79 का 1/4 कर लो 140 सॉरी 0.125 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 9.5 अप्रॉक्सीमेटली। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, तो कितने न्यूमेरिकल्स हो गए 2 न्यूमेरिकल्स हो गए, किसके मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के। पहले वाले न्यूमेरिकल में मास गिवन था, वॉल्यूम निकालना था, दूसरे वाले न्यूमेरिकल में क्या गिवन है वॉल्यूम गिवन है और क्या निकालना है मास निकालना है बच्चों। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नाउ विल मूव ऑन टू थर्ड टाइप, एक बार टाइप हो जाए फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हटा दो उसको, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया करो बेटा, हाँ वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अब हमारे पास लास्ट टाइप आता है थर्ड टाइप, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, ये जनरली गैसेस रिएक्शंस के लिए होता है। वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम पूछा होगा और वॉल्यूम हमेशा STP पे गिवन होगा और STP पे पूछा होगा, क्योंकि STP पे ही आप वॉल्यूम को मोल से रिलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ये इजीएस्ट न्यूमेरिकल है, आपको भी बहुत ऊपर तक जाना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बता के कर रहे हैं कि भैया हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल कर रहे हैं बच्चों, या मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप का कर रहे हैं, या मास का कर रहे हैं, या वॉल्यूम का कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी ना बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, एक तो आपको ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि एक टर्म अभी और आने वाली है, उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट LR। अभी तक वो मैंने यूज नहीं की, क्योंकि मैं सारा एक साथ कर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। एग्री? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि whether the problem is on mass relationship, whether the problem is on mass volume relationship, whether the problem is on volume relationship। अभी एक बार ये कंप्लीट हो जाए, लास्ट टाइप है, उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल मिक्स देम अप। हम नहीं बताएंगे आपको कि मास रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, या वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, मिक्स करेंगे एंड देन यू विल गेट परफेक्शन। उसके लिए ट्रिक्स भी होंगी, ट्रिक्स बताई जाएगी आपको, पहले LR बताया जाएगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं लिख रहा हूं तो आप इतने परफेक्ट हो ही गए होंगे कि वॉल्यूम सबने बोला है, इसका मतलब एक गैस का वॉल्यूम गिवन होगा और दूसरी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा होगा, है ना। और वॉल्यूम हम कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब हम मोल्स निकालें, और मोल्स हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें STP पे वॉल्यूम गिवन होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल आता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ किसका
O2 एट STP, O2 का वॉल्यूम निकालना है STP पे, ठीक है। दैट इज रिक्वायर्ड, दैट वुड रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 लीटर ऑफ, ठीक है, CO टू CO। क्वेश्चन को रीड करिए प्लीज, गो थ्रू द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए फटाफट, जल्दी रीड करिए, जल्दी रीड करिए भाई। अब देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP दैट वुड रिक्वायर टू कन्वर्ट 5 लीटर ऑफ CO टू CO। CO को CO2 में कन्वर्ट करना है, किसके साथ रिएक्ट करके? O2 के साथ रिएक्ट करके। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन? इक्वेशन विल बी CO प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO2। और आप इसको क्या लिखते हो? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2CO प्लस O2 गिव्स यू 2CO। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगी। अब इस वाली को, हाफ को, फ्रैक्शन में को, उसको मत लिया करो। देखो सॉरी, कैलकुलेशन अगर इजी करनी है तो बोल्स को फ्रैक्शन में मत रखो, ठीक है। तो अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी जैसा, अब सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब तक तो आदत पड़ गई होगी, 5 वाले माइनस करना बेटा। सर ऊपर क्या? इसके 2 मोल है ना, मोल्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि मोल्स में कन्वर्ट करना है। इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2, इसके बारे में पूछा गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा गया, मार दो क्वेश्चन मार्क। कन्वर्ट 5 लीटर ऑफ CO, इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है। इसका गिवन किसका है? CO का। तो वॉल्यूम ऑफ CO कितना है? 5 लीटर। किस पे पूछा हुआ है? STP। तो सबसे पहले क्या करोगे? ये जो वॉल्यूम गिवन है, ये जो वॉल्यूम गिवन है, ये जो वॉल्यूम गिवन है, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे। फॉर्मूला वही है, क्या है? दोबारा बोल रहा हूं, जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर्स। हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर्स। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले 5 लीटर को 22.4 लीटर से डिवाइड करो, है ना। 5 लीटर को 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP 5 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ठीक। तो कितना जाएगा? कितना जाएगा? कितना जाएगा? कितना जाएगा? कितना जाएगा? बोलो। 22.4 कितना जाएगा? बोलो। 5 लीटर को डिवाइड करो 22.4 से, जल्दी जल्दी। 5 डिवाइडेड बाय 22.4, जल्दी बताओ कितना है? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। ये आएगा 0.223, ठीक है, 0.223। अब आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितना है? 0.223 मोल्स, ठीक है। अब आ जाइए वापस। इसके 2 मोल रिएक्ट करता है, तो इसका कितना मोल रिएक्ट करता है? 1 मोल। इसके अगर 223 मोल्स है, ये गिवन मोल्स है, ये गिवन मोल्स है, गिवन मोल्स है ना, क्योंकि वॉल्यूम गिवन था, हमें वॉल्यूम गिवन था, उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके 0.223 मोल्स हैं। 5 लीटर ऑफ CO का मतलब क्या? कितने नंबर ऑफ मोल्स? STP पे 22.4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? 0.223। अब इसके अगर 0.223 हैं तो इसके कितने लगेंगे? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्ट एट STP कितना रिएक्ट करेगा? इसका आधा 0.223 अपॉन 2
है ना, इसका आधा रिएक्ट करेगा ना बेटा, तो कितना आएगा 0.1125। हाँ आएगा 0.1125। ठीक, अब हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अब किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में। क्या पूछा, कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड कितना आएगा, इतने नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.125 1125, आई एम सॉरी 1125 इनटू 22.4 कर लो। ठीक, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.5 लीटर के आसपास। कितने के आसपास, 2.5 लीटर के आसपास। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको, हाँ या ना, आया। तो देखो क्या था, दोबारा एक बार फिर देखिए। इसका सबसे पहले तो CO को O2 के साथ रिएक्ट करना है, CO2 बनाना है। यहां तक आ गए। जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी उसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसको कि SC यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, वो ऊपर लिख लेंगे। 2 मोल 1 मोल 2 मोल लिख लिए। फिर जो भी डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर वॉल्यूम गिवन है गैस का STP पे, तो उसको नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 22.4। हमने 5 लीटर गिवन था हमें, इसको 22.4 से डिवाइड कर दिया तो 0.223 आ गया। एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल जाए फिर वापस स्टोइचियोमेट्रिक करना है। इसके भैया 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, 1 मोल। अब इसके गिवन मोल कितने हैं जो हमने 5 लीटर से निकाले, 0.223। तो इसका कितना करेगा, 0.223 का आधा, हाँ करेगा, तो 0.125। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं। ठीक है, एक और रिएक्ट करते हैं, एक और रिएक्शन करते हैं। आपको फॉर्मूले जब तक क्लियर नहीं होंगे ना बेटा, तब तक आप फंसते रहोगे। तो फंसना नहीं है, सब कुछ क्लियर करना है। एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। व्हाट वॉल्यूम ऑफ CH4 at STP react with O2 to produce क्या 1.12 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो उसने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़िए, ये तो मेरे ख्याल से आप इजी है ये तो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 at STP, ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम पूछा हुआ है, इसका वॉल्यूम पूछा हुआ है। ठीक है, और गिवन क्या है, 1.12 लीटर ऑफ CO2। CH4 का रिएक्शन कराना है O2 के साथ, तो CH4 किसके साथ रिएक्शन कराना है, O2 के साथ। क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2H2O मिलेगा। ये कहा था ना, बैलेंसिंग ये तो कहा था कि पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 + 2 4, यानी यहाँ पे 2, ये होगी बैलेंस। अब किसके बारे में पूछा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ CH4 के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, रिएक्ट विद O2, व्हाट वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट विद O2 टू प्रोड्यूस, इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 1.12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका वॉल्यूम गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP 1.12 अपॉन 22.4। ठीक, तो कितना आएगा 0.05, डिवाइड कर लेना 0.05। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल है। अब इन दोनों के बारे में रिलेशनशिप, तो जितना इसका मोल होगा उतना इसका मोल होगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.05, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। देयरफॉर स्टोइचियोमेट्रिक है ना, इसका अगर 1 मोल बनेगा तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं 0.05, तो इसके भी कितने यूज हुए होंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4
यूज कितने सेम 0.05 मेरे ख्याल से आ रहा होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ CH4 एट STP रिएक्टेड विद O2, तो क्या आएगा, जितने मोल्स गिवन है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 22.4 इंटू 0.05, सेम वॉल्यूम आ जाएगा 1.1। चलो समझ में आया। तो बच्चों आज हमने क्या किया है, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, इजी न्यूमेरिकल से बेटे आदत डालनी पड़ेगी। मुझे पता है मुश्किल लग रहा होगा, बचपन में बेटा जब ABCD सीखी होगी ना, 1 2 3 4 सीखा होगा, या 2 1 या 2 2 2 या 4 सीखा होगा, तो वो भी मुश्किल ही लगा होगा, है ना। मुश्किल लग रहा है तो प्रैक्टिस करो। अभी मैं बिल्कुल इजीएस्ट न्यूमेरिकल करा रहा हूं, इजीएस्ट, है ना। आप हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगे, तो कुछ बच्चे फटाफट पकड़ भी रहे होंगे, पर लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अभी अब नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने क्या किया, स्टिचियोमेट्री की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व की। ठीक है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट LR, फिर इसको नई तरीके से ट्रिक्स के साथ कैसे करेंगे स्टिचियोमेट्री के न्यूमेरिकल, वो सीखेंगे। ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब में देख रहे हैं तो क्वेश्चन पूछें, कमेंट्स करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।